यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3, कल एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप ऑलरेडी कर चुके थे। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज 9.17। क्वेश्चन आर डी शर्मा की बुक में मिल जाएगा, हमने क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट में, ठीक है, आप आर डी शर्मा की बुक से देख सकते हैं। सो एवरीथिंग इज गिवन। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 9.17। इसमें व्हाट इज गिवन, एक लाइन सेगमेंट हमको ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ए बी, एक हमको लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंड टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3। बाद में कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ अदर सर्कल। इसका मीनिंग क्या होता है, विल सी इट। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। बताइए ए बी यानी एक तरफ ए एक तरफ बी, इसकी लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। फिर ए को सेंटर लेके एक सर्कल बनाना है रेडियस 4 सेंटीमीटर का। बी को सेंटर लेके आप दूसरा सर्कल बनाना है रेडियस 3 सेंटीमीटर का। बाद में जो सेंटर ए वाला सर्कल है इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है बी से, और जो सेंटर बी वाला सर्कल है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है ए से। रिसीव, तो उसके पूरे स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 9.17। क्वेश्चन शॉर्ट में है, आर डी शर्मा की बुक में आपको डिटेल मिल जाएगा। सो क्वेश्चन में क्या दिया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4, यानी ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। और फिर टेकिंग बी एज सेंटर, बी को सेंटर लेके आपको दूसरा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अदर सर्कल। तो आपको पहले रफ में आई एम टेलिंग यू, बताते रहे एक्चुअली रफ में कि आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, बाद में फेयर कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट देखिए ए बी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। आप यूजिंग स्केल और रूलर, स्केल या रूलर यूज करके आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका नाम देंगे आप ए बी। यहाँ पे ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इसकी लेंथ रहेगी 8 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, दिस नथिंग बट 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर दिया है, रफ में पहले आपको बता रहे, बाद में फेयर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्केल या रूलर यूज करके आपको लाइन सेगमेंट ए बी बनाना है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ए बी। इसके बाद अब ए को सेंटर लेना है, ए को सेंटर, और ए को सेंटर लेके आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 4 है। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, लाइन सेगमेंट ए बी बना दिया आपने 8 सेंटीमीटर की। लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद अब ए को हमको सेंटर लेना है, रेडियस लेना है 4, रेडियस 4, और एक सर्कल बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आपको एक सर्कल बनाना है, टेकिंग ए एज सेंटर। सो ए को एक सेंटर लेना है और सेंटर लेके आपको एक सर्कल बनाना है, और इस सर्कल का जो रेडियस है, सपोज दिस रेडियस इज R1, तो रेडियस R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये सेकंड स्टेप, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। वैसे ही टेकिंग बी एज सेंटर, अब बी को सेंटर लेना है, टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3। ना यहाँ रेडियस 4 था, यहाँ रेडियस 3 है। तो यहाँ पे रेडियस जो आपने ए को जब सेंटर लिया, जो सर्कल बनाया उसका रेडियस 4 था, लेकिन जब आप बी को सेंटर ले रहे हैं, जो सर्कल बनाएगा इसका रेडियस 4 नहीं है, 3 है। अब यहाँ पे बी को सेंटर लेके आपको एक दूसरा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है, दिस नथिंग बट 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल जैसे आप बनाते हैं वैसे यूजिंग कॉम्पास, ये रेडियस R2 इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आपको लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है, पहले लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है स्केल या रूलर यूज करके। कितनी लेंथ उसकी, 8 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, दिस इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ए को सेंटर लेना है, कॉम्पास से मेजर कर रहा है रेडियस 4 सेंटीमीटर, और ए को सेंटर लेके आपको एक सर्कल बनाना 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद बी को सेंटर लेना है, कॉम्पास से मेजर करना, अब रेडियस 3 है, यहाँ रेडियस 4 है, R1 4, ये देखिए रेडियस 3 है। इस क्वेश्चन में रेडियस इज 3, तो आप कॉम्पास यूज करना, रेडियस 3 सेंटीमीटर, और बी को सेंटर लेके एक दूसरा सर्कल बनाना है। इसके बाद अब ये जो पॉइंट ए है, यहां से हमको ड्रॉ करना है टेंजेंट। किस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, सर्कल जिसका सेंटर बी है, सर्कल जिसका सेंटर बी है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है ए से। सो ए से टेंजेंट ड्रॉ करना, मतलब ये ऐसा आएगा, ए से आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, लाइक दिस। ए से आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करना उस सर्कल पे जिस सर्कल का सेंटर बी है। सपोज अज्यूम करें कि जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज T1 एंड दिस पॉइंट इज T1 डैश, T1 डैश। सो क्या करना है आपको, सर्कल जिसका सेंटर बी है
यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना बी से नहीं, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना ए से, यानी कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अदर सर्कल। तो सपोज सर्कल जिसका सेंटर बी है, यहां पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना कहां से, ए से। सपोज ये पॉइंट T1 डैश है, तो ए T1 एक टेंजेंट हो गया, ए T1 डैश दूसरा टेंजेंट। अब सर्कल जिसका सेंटर बी है, इस सर्कल जिसका सेंटर बी है वहां पे टेंजेंट ए से बनाया, वैसे ही सर्कल जिसका सेंटर ए है, ये सर्कल जिसका सेंटर ए है, यहां पे टेंजेंट बी से बनाएंगे। सो बी से आपको यहां पे टेंजेंट बनाना है, सर्कल जिसका सेंटर ए है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है बी से। अज्यूम कर रही है पॉइंट T1 डैश एंड दिस पॉइंट्स आर T2 एंड T2 डैश, कुछ भी ले सकते, यू कैन टेक एनी पॉइंट T2 एंड T2 डैश। सो दिस व्हाट यू हैव टू डू, ये आपका रफ फिगर है। यानी सबसे पहले क्या करना है आपको, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AB 8 सेंटीमीटर की, लाइन सेगमेंट AB 8 सेंटीमीटर। उसके बाद A को सेंटर लेके आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, B को सेंटर लेके आपको दूसरा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद A से उस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है जिसका सेंटर B है। जिस सर्कल का सेंटर B है वहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है A से। सो A से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उस सर्कल पे जिसका सेंटर B है, और B से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना उस सर्कल पे जिसका सेंटर A है। तो जिस सर्कल का सेंटर B है यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है A से, और जिस सर्कल का सेंटर A है यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना B। नॉट टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आप किसके लिए बताया, टेंजेंट ड्रॉ करना। सपोज ये सर्कल जिसका सेंटर B है, यहां पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना A से, तो हमको AB का ड्रॉ करना पड़ता परपेंडिकुलर बाइस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइस्टर ऑफ AB। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको देखिए, क्योंकि आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स कौन से चाहिए, T1 और T1 डैश, और यहां पे T2 और T2 डैश। ये पॉइंट्स T1 डैश T2 डैश कैसे आएगा, अगर ये पॉइंट्स आ गए तो आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स कैसे आएगा, आपको जो AB है, सर्कल जिसका सेंटर B है, सर्कल जिसका सेंटर B है, अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना A से, तो हमको AB का ड्रॉ करना पड़ता था परपेंडिकुलर बाइस्टर। अगर आपने किया है AB को, तो क्या करेंगे, कॉम्पास से यहां पे मेजर करेंगे मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, वैसे यहां पे मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब बाद में ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्ट कर देंगे, और ये पॉइंट होगा P, ये पॉइंट P लाइक दिस। सो क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, AB का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइस्टर ऑफ AB, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइस्टर ऑफ AB पासिंग थ्रू P। जो AB है ना उसका परपेंडिकुलर बाइस्टर कहां से पास हो रहा, P से। इसके बाद ये जो P है इसको लिए सेंटर, और ये लेंथ यानी AP और PB इक्वल, ये दोनों इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइस्टर। परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री आएगा, लाइक दिस, एंगल 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब ये मिड पॉइंट रहेगा, AB का मिड पॉइंट। टोटल 8 सेंटीमीटर, नेचुरली 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, लाइक दिस। सो अब इसके बाद क्या करेंगे, AB का परपेंडिकुलर बाइस्टर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कैसे। और ये परपेंडिकुलर बाइस्टर का जो परपेंडिकुलर बाइस्टर जहां पास हो रहा है P, अब इसको लेंगे सेंटर, और रेडियस कितना लेंगे, AP या PB, और एक दूसरा सर्कल बनाएंगे। यू हैव टू ड्रॉ अनदर सर्कल। बेसिकली AB का आपको ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB को पास करेगा पॉइंट P से। अब P को सेंटर लेना है और PB रेडियस लेना है, PB ले लिए या AP ले लिए, दोनों इक्वल रहेगा, और एक नया सर्कल बनाना, नया सर्कल। ये देखिए फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉ न्यू सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस AP इज इक्वल टू PB। सो एक नया सर्कल बना जो डॉटेड है, एक नया सर्कल जिसका सेंटर P लेना है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB को जहां कट कर रहे हैं पॉइंट P है, जिसका सेंटर P लेना है, और रेडियस कितना लेना है, PB भी करेक्ट है, AP भी करेक्ट है, लाइक दिस। और ये सर्कल बनाइए, ये जो सर्कल आप नया सर्कल बना रहे जो डॉटेड है नया सर्कल, ये आपको पॉइंट देगा T1 डैश, T2 डैश। तो आपको ये पॉइंट्स T1 डैश, T2 डैश कैसे बनाएगा, ये तो आपके जो टेंजेंट्स का पॉइंट है, ये है T1, ये पॉइंट है T1 डैश, ये पॉइंट है T2, ये पॉइंट T2 डैश। कैसे मिलेगा आपको AB का, उसके लिए दो स्टेप, स्टेप नंबर 4 और 5। पहले आपको AB का ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB को कट करेगा पॉइंट P पे। उसके बाद पॉइंट P को सेंटर लेना है और PB रेडियस लेना है या AP रेडियस, और एक नया सर्कल जो हमने डॉटेड से शो किया, ये नया सर्कल हमको बनाना है। दिस इज द न्यू सर्कल, ये न्यू सर्कल, और न्यू सर्कल जहां पे इस सर्कल को कट करेगा वो T1 और T1 डैश, और इस सर्कल को जहां कट करेगा T2 डैश। तो आपको T1 डैश, T2 डैश मिलेगा ना। ये रफ फिगर था, आपको बता दिया। अब फेयर कैसे होगा, आई टेल यू। इसके बाद फेयर आपको कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। यस, अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फेयर कंस्ट्रक्शन कैसे होगा जैसे। तो सबसे पूरे स्टेप्स यहां पे हमने लिख दिया है। पहला स्टेप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्केल यूज करके आपको
लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी एक्चुअली 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ स्केल यूज करके 0 से लेकर 8 तक, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, ठीक है। सो आप स्केल से एग्जैक्ट मेजर करेंगे एक्चुअली, ठीक है, 0 से लेकर 8 तक। बहुत छोटी इसलिए हम जानबूझ के थोड़ा दिखेगी अच्छी, इसलिए हम बड़ा ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है, आप स्केल से मेजर करेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, और इस ए बी की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है इसकी लेंथ रहेगी 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्टेप ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, तो क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो स्केल यूज करके बराबर मेजर करेंगे 0 से लेकर 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट लाइन। तो हमने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया जानबूझ के ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो ए बी ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है टेकिंग ए एस सेंटर, अब ये सेंटर है, टेकिंग ए एस सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब हमको ए को सेंटर लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। कैसे मेजर करेंगे? कंपास। कंपास का पॉइंटेड एंड कहां रखेंगे? 0 पे, और चौक या पेंसिल कहां रखेंगे? 4 सेंटीमीटर। सब क्या करेंगे आप एसिड? 4 सेंटीमीटर। सो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, टेकिंग ए एस सेंटर, इसको सेंटर लेना है, ये सेंटर है, और आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल, यू हैव टू ड्रॉ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस 4 सेंटीमीटर कैसे मेजर किया? रूलर एंड कंपास। तो यहाँ पे स्केल जो है उसका पॉइंटेड एंड कंपास का 0 पे रखा है, पॉइंटेड, और बाद में ये रखा 4 सेंटीमीटर पे। अब ये 4 सेंटीमीटर, नाउ 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो सेंटर लेना है ए और 4 सेंटीमीटर रेडियस, और हमको यहाँ पे बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ सर्कल। ओके, यू हैव टू ड्रॉ सर्कल। सेंटर ए, सेंटर देखिए ए है और इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमने सेंटर ए लिया और स्केल से मेजर किया रेडियस 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल बना दिया। आई हैव ड्रॉन अ सर्कल। सिर्फ ये हो गया, दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर ए है और इसका रेडियस कितना है? दिस रेडियस इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद जैसे सेंटर आपने ए लिया और रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो सेंटर ए लेके हमने एक सर्कल बनाया रेडियस 4 सेंटीमीटर, वैसे ही सेंटर बी लेना है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सो दिस रेडियस आई एम कॉलिंग एज R1। वैसे ही सेंटर बी लेना है और एक सर्कल और बनाना है, लेकिन याद रखिए जब ए सेंटर है तो रेडियस 4 सेंटीमीटर, जब बी सेंटर है तो रेडियस यहां 4 है, यहां 3 है। अच्छे ध्यान रखिए, देखिए दोनों अलग अलग है। जब व्हेन सेंटर इज ए को जब आप सेंटर ले रहे तो सर्कल का रेडियस 4 है, जब बी को आप सेंटर ले रहे तो सर्कल का रेडियस 3 है। अब सर्कल का रेडियस 3 है, मतलब छोटा रेडियस सर्कल, तब क्या करेंगे सीड? 3 सेंटीमीटर रेडियस मेजर करेंगे। कैसे? पॉइंटेड एंड को 0 पे रखेंगे और इसको चौक या पेंसिल को 3 सेंटीमीटर, सब छोटा सर्कल। तो इसके पर जब आपने ए सेंटर लिया तो सर्कल जो बनाया रेडियस 4 सेंटीमीटर, बी सेंटर ले रहे, आई एम टेकिंग बी एस सेंटर, और अब जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर। सो टेकिंग बी एस सेंटर, बी को सेंटर लिया हमने, सो टेकिंग बी एस सेंटर, बी को हमने सेंटर लिया और एक सर्कल बनाया। इस सर्कल का लेकिन रेडियस कम है, इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इट इज गिवन द क्वेश्चन। जब ए को हमने सेंटर लिया था तो सर्कल का रेडियस था 4, लेकिन जब बी को हमने सेंटर लिया तो सर्कल का रेडियस कितना है? दिस नथिंग बट 3। इसको डार्क करें थोड़ा आपको दिखे अच्छे से। So this is the radius R2, 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3, ये रेडियस 4, that is रेडियस 3। ठीक है, तो इनफैक्ट पहले स्टेप, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, स्केल से मेजर करके। फिर ए को सेंटर लिया और रेडियस 4 सेंटीमीटर सर्कल बनाया। फिर बी को सेंटर लिया, रेडियस 3 सेंटीमीटर सर्कल बना लिया। सो टेकिंग ए एस सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, टेकिंग बी एस सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद क्या है? ये सर्कल जिसका सेंटर बी है, यहां पे हमको टेंजेंट बनाना, लेकिन सर्कल जिसका सेंटर बी है यहां पे टेंजेंट ए से आएगा। यहां पे टेंजेंट कहां से आएगा? ए से।
सर्कल जिसका से इस सर्कल, ये सर्कल जिसका सेंटर बी है, इस सर्कल पे टैंजेंट ए से, मतलब ये ए से टैंजेंट बनना है। और सर्कल जिसका सेंटर है, ये सर्कल जिसका सेंटर है, यहां पे टैंजेंट बी से आएगा। यानी सर्कल जिसका सेंटर बी है, यहां पे टैंजेंट ए से, यानी दूसरे सर्कल के सेंटर से, और सर्कल जिसका सेंटर ए है, यहां पे जो टैंजेंट आएगा वो बी से। यानी दोनों सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन दूसरे सर्कल के सेंटर से। यानी सर्कल जिसका सेंटर बी है, यहां पे हम टैंजेंट बनाएंगे, सर्कल जिसका सेंटर बी है, यहां पे हम टैंजेंट बनाएंगे ए से, और सर्कल जिसका सेंटर ए है, सेंटर ए है, यहां पे हम टैंजेंट बनाएंगे लेकिन बी से। अब टैंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है। लाइन सेगमेंट हमने ए बी ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर, बाद में सेंटर ए लेके 4 सेंटीमीटर का सर्कल, सेंटर बी लेके 3 सेंटीमीटर का सर्कल। अब ये फोर्थ स्टेप है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करना पड़ेगा हमको, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन, वो लाइन इस ए बी से 90 डिग्री बनाएगी। वो लाइन ए बी से कितना बनाएगी, एक्चुअली 90 डिग्री। इट विल मेक 90 डिग्री लाइक दिस परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर मतलब ए बी की लेंथ 8 है, तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट यानी 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। सो ए बी की लेंथ 8 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो लाइन ए बी है, अब आपको सर्कल जिसका सेंटर बी है, यहां पे टैंजेंट ए से बनाना है, सर्कल जिसका सेंटर है वहां टैंजेंट बी से। तो सबसे पहले ए बी का आपको ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी वो एक ऐसी लाइन जो इस लाइन ए बी से 90 डिग्री बनाएगी, इसलिए परपेंडिकुलर, और लाइन ए बी के एकदम बीच से जाएगी, मिड पॉइंट से जाएगी, दैट इज बाइसेक्टर। अब इसका ड्रॉ करना पड़ेगा फोर्थ स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासिंग थ्रू पी। वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी से जो पास होगा, उस पॉइंट जहां से पास होगा उसको पी मार्क करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए कैसे बनाना पड़ता, कल आपने देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना पड़ता है, यू हैव टू टेक मेजरमेंट। कितना मेजरमेंट, मोर देन हाफ। तो सपोज ये ए बी है, ए बी पूरा बहुत बड़ा है, ये ए बी का हाफ है सपोज, या हाफ, तो आपको लेना है मोर देन हाफ। हाउ मच यू हैव टू टेक, एक्चुअली जो ए बी की जो लेंथ है ना, अंदाज से मेजर नहीं करना, अंदाज से ए बी की जो लेंथ है उसका मोर देन हाफ। सो यू हैव टू टेक द मेजरमेंट मोर देन हाफ। और ये मोर देन हाफ मेजरमेंट लिया, ये देखिए, ये सपोज यूं करें कि ये हाफ है, यहाँ पे देखिए ए बी टोटल 8 है, ये 4 है, ये हाफ है, तो हमने लिया मोर देन हाफ। मोर देन हाफ कितना लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, सो आई हैव टेकन मोर देन हाफ। अब मोर देन हाफ मेजरमेंट लेने के बाद ये पॉइंटेड एंड को ए पर रखा, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सो मेजरमेंट कितना लिया, मोर देन हाफ। पॉइंटेड एंड को कहां पे रखा, एक बार रखा ए पे, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए, कहां पे, बी पे, और इसी आर्क को कट करिए। पॉइंटेड एंड को बी पे रखेंगे और इसी आर्क को कट करेंगे। यहां पे मेजरमेंट लिया, कितना मेजरमेंट लिया, एक्चुअली जो ए बी का मेजरमेंट है उसका हाफ का ज्यादा, हाफ ज्यादा, मोर देन हाफ। और पॉइंटेड एंड को ए पे रखा, और पॉइंटेड एंड को ए में रखने के बाद ये आर्क, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को बी पे रखा, और ऊपर की आर्क को भी कट किया, और नीचे की भी आर्क को कट करेंगे। इज इट क्लियर? सो ए बी की जितनी भी लेंथ है, ए बी की लेंथ उसकी आधी जितनी है, हाफ, उससे ज्यादा लेना है, मोर देन हाफ। सो मेजरमेंट मोर देन हाफ। मोर देन हाफ में कितना मेजरमेंट, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, अंदाज से आप लिए। और एक बार मेजरमेंट आपने कॉम्पास में मेजरमेंट ए बी का मोर देन हाफ लिया, आधे से ज्यादा, पॉइंटेड एंड को ए पे रख के आर्क ऊपर नीचे, फिर पॉइंटेड एंड को बी पे रख के आर्क ऊपर नीचे। ये आर्क जहां इंटरसेक्ट होगी, ये देखिए ये आर्क यहां पे इंटरसेक्ट होगी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। ये दोनों पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन रहेगी इस लाइन से 90 डिग्री बनाएगी, यानी परपेंडिकुलर, और इस लाइन के मिड पॉइंट से आएगी, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 90 डिग्री, इट इज मेकिंग 90 डिग्री। और ये पॉइंट जहां से पास हो रही है एक्चुअली इसको बोल रहे हैं पी, और एपी की लेंथ जितनी रहेगी उतनी पीपी की लेंथ। ना क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इसलिए लाइन आपको यहां से दिख रही, पॉइंट पी यहां आ रहा, लेकिन एक्चुअली अब आप करेंगे मेजरमेंट के साथ तो पॉइंट पी यहां पे आएगा। इज इट क्लियर? सो क्योंकि जो हमने ड्रॉ किया एक्चुअली ए बी 8 सेंटीमीटर नहीं, 8 सेंटीमीटर से बड़ा है ताकि आपको दिखे। सो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो पास हो रही पॉइंट पी, ये पॉइंट पी आपको दोनों सर्कल के बीच में दिख रहा, लेकिन जब आप एक्चुअल मेजरमेंट के साथ करेंगे तो ये पॉइंट पी इस सर्कल पे यहां पे आएगा, लाइक दिस। सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, प्रोसीजर वही है। सो इसके बाद फोर्थ वाले स्टेप क्या किया हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासिंग थ्रू पी। तो जो ए बी है, ए बी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया पासिंग थ्रू पी।
ये फोर्थ पॉइंट। और कैसे बनाया, मेजरमेंट लिया ए बी का, कितना लिया, हाफ के मोर देन हाफ, और पॉइंटेड एंड को ए पे रख के आर्क ऊपर नीचे, पॉइंटेड एंड को बी पे रख के आर्क ऊपर नीचे, और ये आर्क जहां इंटरसेक्ट होंगे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ये एंगल 90 डिग्री रहेगा और ये पॉइंट पी रहेगा। अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या करना है हमको एक्चुअली फिफ्थ स्टेप में, अब ये जो है इसको लेना है सेंटर, इसको सेंटर एक नया सर्कल बनाना है, ड्रॉ न्यू सर्कल जिसका सेंटर P है और रेडियस कितना लेंगे, P भी लिया तो भी चलेगा, A भी लिया क्योंकि दोनों इक्वल आएगा। सो अब इसके बाद यू हैव टू ड्रॉ अ न्यू सर्कल जिसमें सेंटर क्या लेना है P, रेडियस कितना लेना है PB। अगर आपने PB लिया तो भी करेक्ट है, PA लिया तो भी करेक्ट है। सो टेकिंग A एज सेंटर, ही देखिए ड्रॉ अ न्यू सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस। सो एक नया सर्कल बना जिसका सेंटर P है और रेडियस कितना लेंगे, अगर आपने रेडियस लिया सपोज AP तो भी करेक्ट है, अगर आपने लिया PB तो भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। इज इट क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो AB का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया जो पॉइंट P से पास हो रहा है, और इसके बाद ये फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप, अब P को लेना है सेंटर और रेडियस कितना लेना है एक्चुअली PB, दिस इज रेडियस, ठीक है। दिस आप PB लेंगे तो भी चलेगा, आप अगर AP लेंगे तो भी करेक्ट है। एंड यू हैव टू ड्रॉ अ न्यू सर्कल, अब एक नया सर्कल, ये नया सर्कल, और ये पुराने दोनों सर्कल के सेंटर से आएगा। ये देखिए इसके सेंटर से इसके सेंटर से आएगा, P को सेंटर लिया हमने। सो दिस अभी, सो क्या किया इसके बाद में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद टेकिंग P एज सेंटर और रेडियस कितना लिया PB, रेडियस PB लिया तो भी करेक्ट है, अगर रेडियस आपने AP लिया तो भी करेक्ट है, और P को सेंटर लेना है, और P को सेंटर लेने के बाद हमको एक नया सर्कल बनाना, ये हमारा नया सर्कल है। और ये नया सर्कल क्या कर रहा है, पुराने सर्कल को देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पुराने सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां पे ये पुराने सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से हमको पॉइंट्स मिलेंगे T1, T1 डैश, T2 डैश, जो टैंजेंट के पॉइंट्स है। सो ये पूरा सर्कल, नया सर्कल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहां पे पॉइंट्स आ रही है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सर्कल को यहां कट कर रहे हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये सपोज ये सर्कल विद सेंटर B है, इसको मार्क कर ले रहे, अज्यूम करें दिस इज T1 एंड दिस पॉइंट इज T1 डैश। अब A से हमको T1 को कनेक्ट करना है, एक टैंजेंट A से T1 डैश, दूसरा टैंजेंट, उसको सिर्फ T1 तक कनेक्ट किया, करेक्ट है, आगे एक्सटेंड किया तो भी करेक्ट है। तो ये सर्कल जो नया बनाया आपने जिसका सेंटर P है, एक नया सर्कल बनाया, ये जो सर्कल को कट कर रहा है एक्चुअली सेंटर B वाला, इसको T1 डैश, और इसी तरह यहां पे भी कट कर रहा है, देखिए यहां पे कट कर रहा है, क्योंकि आपको क्या करना है, सर्कल जिसका सेंटर B, यहां भी टैंजेंट A से बनाना है तो इसके भी पॉइंट्स चाहिए, और सर्कल जिसका सेंटर है यहां पे भी B से टैंजेंट बनाना है तो इसके पॉइंट्स चाहिए। तो ये T1 डैश, इसको अज्यूम कर रहे हैं हम, दिस इज T2, ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट T2, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिस इज T2 डैश, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या, AB का हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद P को लिया हमने सेंटर और PB लिया रेडियस, और एक नया सर्कल बना लिया, और ये नया सर्कल पुराने दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट हो गया T1 और ये पॉइंट हो गया T1 डैश, वैसे ये पॉइंट हो गया T2, ये पॉइंट हो गया T2 डैश। अब T1 डैश को A से कनेक्ट कर दिए, दो टैंजेंट्स, T2 डैश को B से कनेक्ट कर दिए, दो टैंजेंट्स। यूजिंग स्केल यू हैव टू ड्रॉ। अब स्केल यूज करके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, कैसे, A को कनेक्ट करना है किस साथ में, T1 डैश। सो आई एम यूजिंग फ्री हैंड, ये आपको स्केल यूज करना है। इसको यहां तक ड्रॉ किया तो भी करेक्ट है, अगर आगे एक्सटेंड भी कर दिया फर्क नहीं पड़ता, इफ यू एक्सटेंड दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर आपने सिर्फ T1 तक ड्रॉ किया तो भी करेक्ट है, और अगर आपको लेंथ ऑफ टैंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ टैंजेंट तो सिर्फ A से T1 तक लेंगे, बस उसके आगे का नहीं लेंगे अगर लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो A से T1, वैसे A से T1 डैश, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे A T1 डैश, वैसे ही B से ड्रॉ करना है T2 और T2 डैश, और सिर्फ आपने T2 तक लिया तो भी करेक्ट है, अगर आगे एक्सटेंड किया तो भी करेक्ट है। लेकिन लेंथ ऑफ टैंजेंट अगर आपको बोलेंगे कितना है तो सिर्फ B से T2 इतनी लेंथ मेजर करेंगे, बस यही लेंथ ऑफ टैंजेंट है। सो B से T2 में भी आएगा और B से T2 डैश में भी आएगा। सो दिस इज द फिगर। तो बहुत सिंपल एक्चुअली, पहले A भी ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर थी, फिर A को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का सर्कल, B को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का सर्कल, उसके बाद AB का ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट P आ गया, P को सेंटर लिया, और PB हमारा रेडियस, और एक नया सर्कल बनाया,
और ये नया सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस सर्कल को इसको T1 बोला, T1 डैश, ये सर्कल को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है T2, T2 डैश। फिर A के साथ T1 और T1 डैश कनेक्ट कर दिया और B के साथ T2 और T2 डैश कनेक्ट कर दिया। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन जितने भी थोड़े से टफ लग रहे हैं आपको, इसको ज्यादा बार रिपीट करना पड़ेगा, 3 बार 4 बार यू हैव टू रिपीट इट। ओके, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ के 8 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ के 8 सेंटीमीटर। फिर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल जिसका सेंटर ए है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया। सर्कल जिसका सेंटर बी है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, सर्कल बना लिया। उसके बाद ए बी का हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइस्टर। कैसे? मेजरमेंट लिया मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम मेजरमेंट में से बी से आर्क कट किया। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइस्टर जो ए बी को पॉइंट पी पे कट कर रहा है। उसके बाद एक नया सर्कल बनाया जिसका सेंटर पी है और रेडियस पी बी है या पी ए है। ए पी लेंगे तो भी करेक्ट है, पी बी भी करेक्ट है। नया सर्कल, और ये नया सर्कल जहां कट कर रहा है ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये है T1, T1 डैश, ये नया वाला देखिए सर्कल है, ठीक है, न्यू सर्कल जिसका सेंटर पी है और रेडियस पी बी है। तो इसको कट कर रहा है T1, T1 डैश, और ये सर्कल को कट कर रहा है T2, T2 डैश। फिर ए से कनेक्ट किया T1 को, T1 डैश को, बी से कनेक्ट किया T2 को, T2 डैश को। थैंक यू। यस, सो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4, पेज 9.17, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आपने किया, यानी सिंपल एक सर्कल है, एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, वहां सर्कल पे 2 टैंजेंट ड्रॉ करना, वही है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज 9.17। क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ड्रॉ 2 टैंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो हमको एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद वहां 2 टैंजेंट्स बनाना है फ्रॉम अ पॉइंट P। कहां से बनाना है? वो सर्कल जो है उसका सेंटर सपोज O है, वहां से एक पॉइंट P जो पॉइंट O से सेंटर से 6.2 सेंटीमीटर दूर है। फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो सिंपल क्वेश्चन है। जो एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने इसके पहले लेक्चर में देखा, सेम टाइप का क्वेश्चन, आसान है। सो क्वेश्चन में क्या दिया? एक्चुअली एक सर्कल है जिसका सेंटर O लेंगे, उसका रेडियस लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उसका सेंटर जो O है, वहां से एक पॉइंट P है, ये O से P की दूरी 6.2 सेंटीमीटर है, यानी डिस्टेंस ऑफ, सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ये जो पॉइंट P है वो सेंटर O से 6.2 सेंटीमीटर दूर है। उस पॉइंट P से हमको सर्कल पे 2 टैंजेंट बनाना है। उसके लिए एकदम सिंपल, जो PO है, PO उसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PO को कट करेगा Q पे, Q को सेंटर लेके फिर एक सर्कल बनाएंगे जैसे आपने कल किया था। आसान है, यहाँ पूरे स्टेप्स दिए हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा? सर्कल बनाएंगे ना। सर्कल बनाने में भी 2 स्टेप। सबसे पहले उस सर्कल का सपोज सेंटर मार्क कर लेंगे, अज्यूम करें ये सर्कल का एक सेंटर डॉट मार्क कर लिए और इसको लिख दिए O। दिस थिंग सबसे पहले स्टेप ही सर्कल का सेंटर। सो मार्क O एज सेंटर। ही देखिए, मार्क O एज सेंटर, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, सिंपल एकदम। एक डॉट मार्क कर लिया आपने, पेंसिल से पेपर पे मार्क कर लिए, जैसे हमने चौक से बोर्ड पे मार्क किया, और इसको लिखा सेंटर O। उसके बाद ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, देखिए रेडियस दिया 3.5 सेंटीमीटर एंड O एज सेंटर। अब O को सेंटर लेके हमको एक सर्कल बना लेना है जिसका रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का हम सर्कल बनाएंगे कैसे? कॉम्पास से मेजर करेंगे। पॉइंटेड एंड को कहाँ रखेंगे? 0 पे, और हमारा रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये चौक को या पेंसिल को हम 3.5 सेंटीमीटर पे रखेंगे। सो पॉइंटेड एंड को रखेंगे 0 पे, और ये चौक या पेंसिल को स्केल पे 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस का मेजरमेंट हो गया। तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, देखिए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसका हमको सर्कल बनाना है। तो सेकंड स्टेप, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड O एज सेंटर। तो पॉइंटेड एंड को O पे रख रहे हैं क्योंकि O हमारा सेंटर है, और O को सेंटर लेके हम एक सर्कल बनाएंगे, और इस सर्कल का रेडियस कितना है? दिस नथिंग बट 3.5 सेंटीमीटर। सो सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो पॉइंटेड एंड को हमने O पे रखा। सो सबसे पहले एक डॉट मार्क किया जिसको O लिखा, फिर ये कॉम्पास से स्केल से मेजर किया, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंटेड एंड को हमने O पे रखा, और O पे रखने के बाद हमको ये हैव टू ड्रॉ सर्कल। ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम, इसका रेडियस कितना है? रेडियस इज नथिंग बट 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, सेंटर यहां पे O। ये हो गया।
इसको अगर आपको डार्क करना, आप डार्क सर्कल कंपास से ड्रॉ कर लेंगे, ओवरराइट कर लेंगे, फ्री हैंड नहीं करेंगे, हम फ्री हैंड कर रहे हैं, लेकिन इन एग्जामिनेशन यू हैव टू यूज कंपास ओनली, उसके ऊपर ओवर ड्रॉ कर लिया अगर डार्क करना है। ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का देखिए रेडियस कितना हो गया, r इज इक्वल टू हाउ मच, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इस सर्कल का जो सेंटर है O, यहां से हमको एक पॉइंट P लेना है, ठीक है, पॉइंट P जो इस सेंटर से 6.2 सेंटीमीटर दूर होगा, यहां दिया देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। सो एक पॉइंट P लेना है हमको जिसका डिस्टेंस सेंटर से 6.2, तो यू हैव टू यूज रूलर और स्केल। यहां देखिए सर्कल का सेंटर है, यहां से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 6.2 सेंटीमीटर। यू हैव टू ड्रॉ लाइन। तो सपोज फॉर एग्जांपल इसको मेजर करना पड़ेगा स्केल से एग्जैक्टली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.5, तो 6.5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P। ये पॉइंट P जो आप लेंगे एक्चुअली याद रखिए अच्छे से, यू हैव टू यूज स्केल, स्केल यूज करके करना है। दिस इज पॉइंट P, स्केल यूज करके मेजर करना पड़ेगा। O से P का डिस्टेंस 6.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दिस सपोज पॉइंट P एंड दिस इक्वल टू हाउ मच, इट इज 6.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 सेंटीमीटर कैसे मार्क करेंगे एक्चुअली, यू हैव टू यूज स्केल। स्केल से आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका सर्कल का रेडियस क्योंकि 3.5 है, इसलिए यहां से यहां तक 3.5 रहेगा, 6.2 उसके आगे आएगा, पॉइंट P। अब इस पॉइंट P से हमको क्या ड्रॉ करना है एक्चुअली, यू हैव टू ड्रॉ टैंजेंट, इस सर्कल पे टैंजेंट। अब अगर किसी भी सर्कल का सेंटर O है, सर्कल बनाया है, बाद में एक एक्सटर्नल पॉइंट P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर इस सर्कल पे टैंजेंट बनाना है, इस एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे टैंजेंट बनाना आपने ऑलरेडी किया था, तो दो स्टेप। सबसे पहले PO का ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसी लाइन जो PO से 90 डिग्री बनाएगा परपेंडिकुलर और PO के एकदम बीच से जाएगा सेंटर से। अगर ये 6.2 है तो 3.1 से, यानी यहां पे भी 3.1 रहेगा, यहां भी 3.1। तो अब इसके बाद सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी याद रखिए, किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर आपको टेंजेंट बनाना है तो दो स्टेप। सबसे पहले PO जो लाइन है, इस लाइन का ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका देखिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। सो स्टेप नंबर हमारा 4, ये PO हो गया, 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO पासिंग थ्रू Q। अभी जो लाइन जो PO है इसका हमको ड्रॉ करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेंगे सीट, सपोज ये PO का पूरा लेंथ है, अज्यूम करें कि PO का हाफ लेंथ है, तो आपको क्या करना है, कंपास को मोर देन हाफ, कितना लेना है एक्चुअली, मोर देन हाफ यहाँ पे। और एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत नहीं, एक अंदाज से। सो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, जो भी आपका लाइन PO है उसका जितना आधा रहेगा अंदाज से, आधे से ज्यादा लेना, मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ। तो यहाँ पे मोर देन हाफ मेजरमेंट लिया PO का, और अब पॉइंटेड एंड को P पे रख रहे, और P पे रखकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। सो मोर देन हाफ मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को P पे रखा, और पॉइंटेड को P पे रख के एक आर्क ऊपर बनाया और एक आर्क कहां बनाएंगे, नीचे। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर ये पॉइंटेड एंड को हमने P पे रख के आर्क बनाया, अब O पे रखेंगे, O पे रखेंगे और इसी आर्क को कट करेंगे। सेम आर्क को हमको कट करना है मेजरमेंट चेंज किए बगैर। सो कितना मेजरमेंट लिया एक्चुअली आपने, मोर देन हाफ, ठीक है, PO का मोर देन हाफ, और पॉइंटेड एंड को P पे रखा, और P पे रख के जो आर्क है, एक आर्क ऊपर बनाया और एक आर्क नीचे। फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को O पे रखा, और उसी आर्क को, ऊपर के आर्क को भी कट कर लिया, और नीचे का जो आर्क है, नीचे के आर्क को भी हमने कट कर लिया, दोनों आर्क को कट किया। ये जो आर्क जो कट हुए, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, ये आर्क ऊपर का है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, इंपॉर्टेंट है, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। ये दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी, वो लाइन PO से 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, इसलिए वर्ड है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। और जो लाइन PO है 6.2 सेंटीमीटर, लाइन PO के एकदम बीचों बीच, मिड पॉइंट से जाएगी, इसलिए बाइसेक्टर। तो देखिए यहां पे वर्ड आ रहा है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट। अब इसके बाद तो आपने क्या किया, मेजरमेंट कितना लिया PO का, मोर देन हाफ। फिर क्या किया, पॉइंटेड एंड को P पे रख के एक आर्क ऊपर नीचे, फिर पॉइंटेड एंड को O पे रख के मेजरमेंट चेंज किए बगैर आर्क को कट किया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको ज्वाइन करना यूजिंग स्केल।
ठीक है, स्केल से आप ज्वाइन कर दिए, यू विल गेट अ लाइन। और आपको कल बताया था ये लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगी, इसलिए परपेंडिकुलर। और कहां से आएगा? पीओ के मिड पॉइंट से आएगा, मिड पॉइंट है क्यू, मिड पॉइंट क्यू। इस मिड पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? क्यू। ड्रॉ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ पीओ पासिंग थ्रू क्यू, ठीक है, दिस पीओ का परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू क्यू। तो ये जितनी भी लेंथ है 6.2 का आधा 3.1, सेम 3.1 यहां मिलेगा। ना ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट क्यू जब आप परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाएंगे, ये पॉइंट क्यू सर्कल के अंदर भी आ सकता है, सर्कल के बाहर भी आ सकता है, सर्कल के टिप पे भी आ सकता है। अच्छे ध्यान रखिए, अलग अलग प्रॉब्लम में। तो जो परपेंडिकुलर बायसेक्टर जब आप बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाने के बाद ये जो पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट क्यू सर्कल के अंदर आ सकता, सर्कल के बाहर आ सकता, और सर्कल का जो एज है ये यहाँ पे भी आ सकता। इट डजंट मेक डिफरेंस, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, हमने पीओ का ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बायसेक्टर। इसके बाद फिफ्थ स्टेप, ये फोर्थ स्टेप हो गया हमारा। फिफ्थ स्टेप, अब इसको लेना है सेंटर और रेडियस लेना है क्यू। क्यू ओ लिया तो भी चलेगा, पी क्यू लिया तो भी, दोनों इक्वल है। इसको सेंटर, एक नया सर्कल बनाना है। वो नया सर्कल जो रहेगा, नया सर्कल वो इसको कट करेगा और वो पॉइंट देगा टी और टी डैश। इसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या करना है? फिफ्थ स्टेप में विथ क्यू एज सेंटर, क्या लेना है? सेंटर क्यू। ड्रॉ न्यू सर्कल ऑफ रेडियस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू। सब क्या करना है? क्यू को सेंटर लेना है और एक नया सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना लेना है। अगर आपने क्यू लिया तो भी करेक्ट है, अगर आपने पी क्यू लिया तो भी करेक्ट है, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों इक्वल है। सो क्यू का सेंटर लेना है और रेडियस कितना लेना है? क्यू ओ, या दैट इज इक्वल टू पी क्यू। और एक नया सर्कल बनाएंगे। देखिए अब यहां पॉइंटेड एंड को कहां पे रख दिया? क्यू पे। क्यू को सेंटर ले रही और एक नया सर्कल, आई एम ड्रॉइंग अ न्यू सर्कल। So this is the thing. So fifth वाला स्टेप क्या है? टेकिंग क्यू एस सेंटर एंड रेडियस कितना? क्यू ओ लिया तो भी चलेगा, पी क्यू लिया तो भी चलेगा, दोनों इक्वल है। अब क्यू को सेंटर लिया और रेडियस लिया हमने क्यू ओ, और एक इसके बाद हमने एक नया सर्कल बनाया। आई हैव ड्रॉन न्यू सर्कल, और न्यू सर्कल पुराने सर्कल को देखिए कट कर रहा है। ये हमारा पॉइंट आ रहा है, ये जो है ना, ये टी आ रहा है, यहां सेंटर से आएगा, और ये टी डैश। न्यू सर्कल जिसका सेंटर क्यू था, ध्यान रखिए क्यू, और रेडियस कितना था? क्यू। क्यू भी चलेगा, पी क्यू भी चलेगा, ये नया सर्कल। और ये सर्कल में पूरा सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सर्कल पुराने सर्कल को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज टी। ये सर्कल कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। वैसे ही सर्कल नीचे देखिए यहां पे इंटरसेक्ट कर, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इसको बोल रहे हैं टी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज टी डैश। सो फिफ्थ स्टेप क्या किया? क्यू को हमने सेंटर लिया, क्यू रेडियस लिया और एक सर्कल बनाया। वो सर्कल इसको जहां पुराने सर्कल को जहां पे कट कर रहा है, ये पॉइंट टी आ रहा, और नीचे जहां कट कर रहे हैं टी डैश, ये टी टी डैश। पूरा सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये टी और टी डैश इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करेंगे? पी के साथ इस टी को ज्वाइन कर देंगे, एक टेंजेंट, उसके आगे एक्सटेंड किया तो भी चलेगा, नहीं एक्सटेंड किया तो भी चलेगा, और पी के साथ टी डैश ड्रॉ कर देंगे, दूसरा टेंजेंट। अब दोनों टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कैसे? ये पॉइंट पी को और टी को दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। यू हैव टू कनेक्ट यूजिंग स्केल मेजर करना आपको स्ट्रेट लाइन से, और इसको आगे एक्सटेंड किया चलेगा, एक्सटेंड ए बी के चलेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टैंजेंट दिया तो सिर्फ पी से लेकर टी तक का मेजरमेंट लेंगे, उसके आगे का नहीं लेंगे। सो एक टैंजेंट ये हो गया और दूसरा टैंजेंट हो गया पी से लेकर टी डैश। दिस इज सेकंड टैंजेंट। ये होगा टैंजेंट पी टी एंड पी टी डैश। सिंपल है एकदम। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी ऐसी था। सो विथ क्यू एज सेंटर ड्रॉ न्यू सर्कल, उसके बाद ड्रॉ टैंजेंट्स। कौन कौन से टैंजेंट्स ड्रॉ किया? पी टी एंड पी टी डैश। ये टी और टी डैश क्या है? ये जो सेंटर क्यू के साथ आपने जो नया सर्कल बनाया, नया सर्कल, ये नया सर्कल पुराने सर्कल को जहां कट कर रहा है, ये जो सेंटर क्यू के साथ आपने फिफ्थ स्टेप जो है विद सेंटर क्यू, आपने एक जो नया सर्कल बनाया, ये नया सर्कल पुराने सर्कल को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज टी, और यहां पे जहां इंटरसेक्ट कर दिस पॉइंट इज टी डैश, इंपॉर्टेंट है। पी के साथ टी कनेक्ट कर दिया, एक टैंजेंट, पी के साथ टी डैश दूसरा टैंजेंट। सो द सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट। थैंक यू। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 9.13, ये सॉल्व एग्जांपल है। इसके पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे आपने। हम सेम टाइप के क्वेश्चन यानी इजी लेवल के क्वेश्चंस पे ले रहे, बाद में टफ पे जाएंगे। विल सी ऑल द क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चंस जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल, ऑल द क्वेश्चंस विल सी। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 9.13, 9.13 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 है। सो आपको दो टैंजेंट्स ड्रॉ करना है टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर।
यानी एक सर्कल जिसका सेंटर ओ रहेगा, रेडियस 4 सेंटीमीटर, उस सर्कल पे आपको दो टैंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट पी। कहां से ड्रॉ करना? पॉइंट पी। और ये पॉइंट पी कहां पे? ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है वहां पे आपको दो टैंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट पी से, और पॉइंट पी उस सर्कल पे नहीं, दूसरा एक कॉन्सेंट्रिक, याद रखिए जैसे कॉन्सेंट्रिक, कॉन यानी सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर, सेम सेंटर, तो अच्छे से याद रखिए। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर, दोनों का सेम सेंटर रहेगा, यानी रेडियस जिस सर्कल का सेंटर ओ रहेगा रेडियस 4 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का भी सेंटर ओ ही रहेगा सेम, और इसका रेडियस रहेगा 6 सेंटीमीटर। तो अच्छे से याद रखिए जब भी वर्ड आ गया कॉन्सेंट्रिक, कॉन मीन्स सेम, सेंट्रिक मीन्स सेंटर, सेम सेंटर। सो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम रहेगा, सेम सेंटर, उसको ओ मार्क करेंगे ना। यहाँ पे आपको हम रफ में पहले बता दे रहे, आई एम टेलिंग इन रफ, बाद में फिर उसका ड्रॉ कर लेंगे। यानी क्या करना है आपको? एक सर्कल जिसका सेंटर ओ लेना है और इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये सर्कल ड्रॉ करना है। इसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। दिस रेडियस सपोज ये R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लाइक दिस। अब दूसरा सर्कल क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, यानी सेंटर यही लेना है सेम, लेकिन उसका रेडियस 4 नहीं 6 है। रेडी देखिए, जैसे जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और बड़ा सर्कल जो कॉन्सेंट्रिक वाला सर्कल है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो सेम सेंटर लेना है, लेकिन आपको सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो सपोज दिस इज R2 इज इक्वल टू 6, ये 6 सेंटीमीटर है, ये रेडियस। अब इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे एक पॉइंट P है। कहां पे पॉइंट P? कहां पे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे, लाइक दिस। यहां से ये P, यहां से अंदर इनर सर्कल पे दो टैंजेंट बनाना है, लाइक दिस। सो दिस व्हाट यू हैव टू डू। सो क्वेश्चन में क्या दिया सीट? क्वेश्चन में यह दिया कि एक ही सेंटर, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रिक है, कॉन मीन्स सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर, सो दोनों का सेंटर सेम रहेगा, इसलिए एक डॉट मार्क करेंगे जिसको ओ लिखेंगे सेंटर। बाद में पहला सर्कल ड्रॉ करना जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसी सेंटर को लेकर दूसरा सर्कल बना, मतलब दोनों सर्कल के लिए सेंटर सेम रहेगा, क्योंकि वर्ड कॉन्सेंट्रिक आ रहा है। तो सेम सेंटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, बाद में सेम सेंटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, दो सर्कल बना लेंगे। और दो सर्कल बनाने के बाद ये जो बाहर वाला सर्कल है, बाहर जिसका रेडियस 6 है, वहां पे एक पॉइंट P है। तो अच्छे से याद रखिए, ड्रॉ टू टैंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6। तो अच्छे से याद रखिए, जो पॉइंट P है वो पॉइंट P कहां पे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस 6 है। ये पॉइंट P, ये आउटर सर्कल पे कहीं भी ले सकते हैं, सपोज ये पॉइंट P, इस पॉइंट P से अंदर वाले सर्कल पे दो टैंजेंट बनाने हैं। नाउ अगर किसी भी, जैसे इनर सर्कल है, इसके साथ से एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से टैंजेंट बनाना, उसका मेथड सिंपल है कि PO को कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? PO को कनेक्ट करेंगे, और PO को कनेक्ट करने के बाद यहां ड्रॉ करना पड़ता है आपको आर्क, यहां पे आर्क यहां, मतलब यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट Q से पास होगा, और इस सेंटर को लेके और ये रेडियस QO या PQ लेकर आपको एक नया सर्कल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ न्यू सर्कल, न्यू सर्कल। और ये न्यू सर्कल पुराने सर्कल को जहां कट कर रही है, ये पॉइंट सपोज T है और ये पॉइंट सपोज T डैश। इसके बाद P को T के साथ कनेक्ट कर देना है और P को T डैश के साथ कनेक्ट करना, और इसकी लेंथ को मेजर करना है। इसकी लेंथ को आप स्केल से मेजर कर सकते, अगर आपको कैलकुलेशन करके निकालना वो भी कर सकते हो। सी तो ये रफ फिगर है, इसका फिर आपको बताएंगे। तो दोनों सर्कल क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है इसलिए सेंटर एक ही लेना O, और रेडियस 4 सेंटीमीटर के एक अंदर का सर्कल ड्रॉ करना है, फिर रेडियस 6 सेम सेंटर के साथ रेडियस 6 सेंटीमीटर का बाहर का सर्कल, जो बाहर का सर्कल उसमें पॉइंट P लेना है। फिर PO को कनेक्ट कर देंगे PO, और उसका ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये PQ की लेंथ ये यहां से यहां तक और QO की लेंथ इक्वल। उसके बाद ये जो आप पॉइंट आपका T डैश कैसे मिलेगा? अब Q को सेंटर लेंगे और QO लेंगे रेडियस, QO लिए या PQ लिए दोनों एक ही आता, और एक नया सर्कल बनाएंगे जो पुराने सर्कल को कट करेगा, यहाँ T और यहाँ पे T डैश। फिर P के साथ T को कनेक्ट कर देंगे, एक टैंजेंट दिए, और बाद में P के साथ T डैश कनेक्ट कर दूसरा टैंजेंट दिए। अब इसका लेंथ अगर मेजर करना है, अगर आपको मेजरमेंट करना है स्केल यूज करके, आप स्केल से मेजर कर सकते, और अगर आप कैलकुलेशन करके करना वो भी कर सकते। आई विल टेल यू कैलकुलेशन वगैरह करके कैसे कर सकते। सो दिस द रफ। नाउ आई विल टेक एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, अभी ले रहे। यस, देखिए एक्चुअल मेजरमेंट, तो यहाँ पूरे स्टेप्स हमने दिया। सबसे पहले मार्क OS सेंटर। सो आप क्या करेंगे, एक्चुअली एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, एक्चुअली डॉट, इसको मार्क कर लेंगे O, एंड दिस द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल। क्यों दोनों सर्कल का सेंटर सेम क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन मीन सेम, सेंट्रिक मतलब सेंटर, तो सेम सेंटर। तो सबसे पहले स्टेप मार्क OS सेंटर, ये मार्क OS सेंटर।
उसके बाद जो पहला सर्कल बनाएंगे उसका भी सेंटर यही रहेगा, दूसरा सर्कल का भी सेंटर यही रहेगा, मतलब दोनों सर्कल के लिए यही सेंटर लेना है, लेकिन दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है। सो टेकिंग सेम सेंटर O, ड्रॉ टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अच्छे से याद रखिए, पहला सर्कल जो इनर है उसका रेडियस 4 है और जो आउटर उसका रेडियस 6 है, लेकिन दोनों के लिए टेकिंग सेम सेंटर, सेंटर सेम रहेगा क्योंकि सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। तो अब इसके बाद कॉम्पास यूज करके आप मेजर करेंगे ऐसे। ना जो अंदर का सर्कल उसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, पॉइंटेड एंड को रखेंगे 0 पे, चौक या पेंसिल को रखेंगे 4 सेंटीमीटर पे, ये 4 सेंटीमीटर लाइक दिस। तो 4 सेंटीमीटर हमने मेजरमेंट लिया और ये 4 सेंटीमीटर के मेजरमेंट के बाद ये सेंटर O लेंगे और हम अंदर का सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर मेजर कर ले इसको ड्रॉ कर रहे। तो पॉइंटेड एंड को O पे रखे, यहां पे O पे रखेंगे एंड आई विल ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये कि सेंटर O और रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये इनर सर्कल हमारा, ठीक है। इसको अगर आपको डार्क करना है तो आप कॉम्पास से ही रीड्रॉ करेंगे उसी के ऊपर, या फिर HB की डार्क पेंसिल भी आती है उसको यूज कर सकते हैं आप, यू कैन यूज इट। ये रेडियस हमारा हो गया, दिस रेडियस इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक दिस इज रेडियस R1, सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, कॉन्सेंट्रिक यानी सेम सेंटर लेना है, लेकिन अब रेडियस 6 है। अब रेडियस 6 है तो अब रेडियस को मेजर कर लेंगे यहाँ पे एसिड फिर से स्केल से। यहाँ पे पॉइंटेड एंड को 0 रखेंगे और चौक या पेंसिल को 6 सेंटीमीटर। अब रेडियस 6 सेंटीमीटर लिया हमने और 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ हम दूसरा सर्कल अब ड्रॉ कर रहे हैं। आई एम ड्रॉइंग अनदर सर्कल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटर सेम रहेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है। सो दिस थिंग सेम सेंटर, उसी सेंटर के साथ रेडियस 6 सेंटीमीटर सेकेंड सर्कल हमने बना लिया। ये सेकेंड सर्कल हमारा है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, आउटर सर्कल, और दोनों सर्कल का क्योंकि सेंटर सेम था O, therefore they are called as concentric circles। इनर सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, आउटर सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये R1 हो गया एंड दिस रेडियस आई एम टेकिंग एज R2, यहां से यहां तक, एंड दिस R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये रेडियस। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको इस इनर सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट P से, और वो पॉइंट P आउटर सर्कल पे है। सो ड्रॉ 2 टैंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, जो रेडियस 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, इस पे 2 टैंजेंट बनाना है फ्रॉम अ पॉइंट P। पॉइंट P कहां पे, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6, मतलब जो सर्कल जिसका रेडियस 6 है, मतलब बाहर वाला, इस पे पॉइंट P है। तो अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P यहां ले रहे, आप कहीं भी ले सकते हैं, ये पॉइंट P, इस पॉइंट P से अंदर के सर्कल पे 2 टैंजेंट बनाना है। अब अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी ये जो सर्कल जिसका रेडियस 4 है, इस सर्कल जिसका रेडियस 4 है, इसके हिसाब से एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अच्छे से आ रहा है कि सर्कल, इनर सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस सर्कल के हिसाब से एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ, सर्कल जिसका रेडियस 6 है, ये इसके हिसाब से ये पॉइंट अगर देखेंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट नहीं, सर्कल के ऊपर है। अगर इस सर्कल पे हमको टैंजेंट ड्रॉ करना है तो सिर्फ एक बना सकते हैं, लेकिन अगर इस सर्कल पे, इस पॉइंट से इस सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करना है तो इस सर्कल के हिसाब से, इनर सर्कल के हिसाब से एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, 2 टैंजेंट आप बना सकते हैं। और टैंजेंट ड्रॉ करने का मेथड क्या है, स्टेप नंबर 4 लाइक दिस। अब देखिए, टेक पॉइंट P ऑन आउटर सर्कल एंड ड्रॉ PO 0। ये पॉइंट P ले लिया और P होना चाहिए रेडियस, क्योंकि आउटर सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसलिए PO आप ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो स्केल यूज करके आप PO को ड्रॉ कर लिए, स्केल यूज करके आप मेजर कर लेंगे, PO को ड्रॉ करेंगे। सो PO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PO ड्रॉ कर लिया। सो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए थर्ड स्टेप, टेक पॉइंट P ऑन आउटर सर्कल, ये पॉइंट P ले लिया आउटर सर्कल पे, एंड ड्रॉ PO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PO इज इक्वल टू 6। इसके बाद अब इस पॉइंट से अगर आपको टैंजेंट ड्रॉ करना, उसका मेथड क्या है, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO पासिंग थ्रू Q। तो ये PO का परपेंडिकुलर जो पॉइंट Q से पास होगा ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना पड़ता, ये देखिए ये PO है, ये पूरा PO है फुल, ये PO का हाफ है नियरली, आपको लेना पड़ता मोर देन हाफ। क्या लेना पड़ता है एक्चुअली, ये PO का आधा है, PO का तो आधा नहीं, मोर देन हाफ।
सो व्हाट यू हैव टू टेक, एक्चुअली यू हैव टू टेक मोर देन हाफ। कितना मेजरमेंट लेना पड़ेगा? अंदाज से जितना भी पीओ का मेजरमेंट है फुल, उसका जो हाफ रहेगा हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ। अब पॉइंटेड एंड को पी पे रखिए और यहां पे रखने के बाद एक आर्क ऊपर, पॉइंटेड एंड को पी पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। इसे क्लियर? सो पॉइंटेड एंड को आपने मेजरमेंट कितना लिया? मोर देन हाफ। और पॉइंटेड एंड को पी पे रखने के बाद आपने एक आर्क ऊपर बनाया, वैसे एक आर्क आप नीचे बनाएंगे, ठीक है, एक आर्क नीचे। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को ओ पे रखिए। हमको जो पीओ है ना, पीओ इसका परमानेंट, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को ए पे रखिए और इसी आर्क को कट करिए। देखिए ऊपर की आर्क को भी कट कर लिया है, नीचे की आर्क को भी कट किया है। तो मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को ओ पे रखा, ये आर्क को कट किया, ऊपर की आर्क को, नीचे की आर्क को कट किया। सो व्हाट यू हैव डन, हमको क्या करना है? पीओ का ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे? मेजरमेंट कितना लिया हमने? मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। पीओ का जितना टोटल, ये टोटल है, उसका हाफ ये रहेगा, उससे ज्यादा, मोर देन हाफ। और पॉइंटेड एंड को पी पे रख के एक आर्क ऊपर, पॉइंटेड को पी पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को ओ पे रखा और ऊपर की जो आर्क है उसको भी कट किया और नीचे की जो आर्क है उसको भी हमने कट कर दिया। अभी दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, याद रखिए ये आर्क यहाँ पे है, ये आर्क यहाँ पे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। वैसे ये आर्क यहाँ पे आ रहा है, ये आर्क यहाँ पे आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये, इनको कनेक्ट कर देना है, ये कनेक्ट करना। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये यहाँ पे एंगल बनाएगा 90 डिग्री, दिस विल मेक 90 डिग्री। और ये पीओ को जहां कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू। सो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट देख लीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ पासिंग थ्रू क्यू। सो पीओ का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो कहां से पास हो रहा? पॉइंट क्यू से। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ पासिंग थ्रू क्यू, ये फोर्थ पॉइंट। इसके बाद अब क्यू को सेंटर लेना है और ओ को, क्यू ओ ये रेडियस लेना है, इसको लेना है सेंटर और इसको लेना है रेडियस क्यू। और क्यू ओ और पी क्यू दोनों इक्वल आएगा, दिस इक्वल दिस, ये दोनों इक्वल आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो इसके बाद क्या क्या है? नाउ व्हाट आई हैव डन, सो टेकिंग क्यू एज सेंटर और रेडियस कितना ले लिया यहाँ पे? क्यू। सो क्यू ओ ले लिया, या पी क्यू दोनों इक्वल है। सो टेकिंग क्यू एज सेंटर एंड क्यू ओ रेडियस। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ पॉइंट, विथ क्यू एज सेंटर एंड ड्रॉ, with q at center draw new circle of radius pq is equal to qo, pq ये pq is equal to q है, like this। so अब एक नया सर्कल हमको बनाना है जिसमें सेंटर q लेना है और रेडियस qo and you have to draw new circle। और ये सर्कल पूरा नहीं बनाया चलेगा, इंपॉर्टेंट चीज ये सर्कल नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के सर्कल को, पुराने सर्कल को कट कर रहे हैं। सो क्यू को सेंटर लिया और देखिए कहाँ कहाँ ये सर्कल बनाया और ये यहां पे कट कर रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे कट कर रहे हैं, यहां पे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या किया हमने? क्यू को लिया है सेंटर और रेडियस कितना लिया हमने? क्यू ओ। अगर क्यू ओ लिया तो भी चलेगा और अगर आपने पी क्यू लिया तो भी करेक्ट है। इसको सेंटर लिया और एक नया सेंटर, नया सर्कल बनाया हमने। इसे क्लियर? ये पूरा सर्कल नहीं बनाया तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सर्कल को, पुराने सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। वैसे ये देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से कंफ्यूज मत होइए। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट, ये जो अभी नया सर्कल आपने बनाया वो इंटरसेक्ट कर रहा है पुराने सर्कल को। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट, ये है जहाँ पे कट कर रहा है। सो अब इसके बाद क्या क्या, फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया? क्यू को लिया है सेंटर और क्यू ओ को लिया है हमने रेडियस, क्यू ओ या पी क्यू,
और हमने एक नया सर्कल बनाया, ठीक है, इसको रेडियस लेके एक नया सर्कल बनाया जो पुराने सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहां ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। सपोज ये देखिए दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे टी, दिस पॉइंट इज टी एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट टी डैश। ये बाहर का इंटरसेक्शन पॉइंट ये अलग है, ये परपेंडिकुलर बाइस्टर का ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इसका टैंजेंट कैसे बनाना पड़ेगा, ये पी को और टी को ज्वाइन कर देना है, पी को और टी को दोनों को ज्वाइन करना है, पी को टी के साथ ज्वाइन करिए और पी को टी डैश के साथ, बोथ विल बी सेम। दोनों टैंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल आएगी, दोनों टैंजेंट की लेंथ इक्वल आएगी, दे विल बी इक्वल। तो अगर आपको स्केल से मेजर करना, आप शेयर करके स्केल से मेजर कर सकते। अगर आप स्केल से मेजर करेंगे एक्चुअल कैलकुलेशन, जब आप जो एक्चुअल डायग्राम है, हमने रेडियस थोड़ा 4 और 6 में थोड़ा बड़ा लिया है ताकि आपको दिखे, लेकिन आप मेजरमेंट के साथ जब आप करेंगे तो आपको पीटी की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 4.5 सेंटीमीटर के आसपास, 4.5 4.5 सेंटीमीटर मिलेगा। सो ये पीटी और पीटी डैश इक्वल रहेगा। सो लेंथ ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू पीटी डैश। आप एक्चुअल स्केल से आप मेजर करके देखेंगे, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 4.5 सेंटीमीटर, नियरली इक्वल टू, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बेसिकली इससे कम आएगा, नियरली इक्वल टू, ये सिंबल आगे मतलब नियरली इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ना अगर सपोज यही हमको लेंथ कैलकुलेट करना है यूजिंग कैलकुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, हालांकि एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर यही सेम कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। ये हमारा सर्कल का सेंटर O है, ये T है, ये P है, ठीक है। जैसे हमको PT की लेंथ अगर कैलकुलेशन करके निकालना है तो वो भी निकाल सकते, कैसे निकालेंगे विल सी। सो लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या मेजर करेंगे, PT को मेजर करेंगे, और जितना ये आएगा PT उसके आगे लाइन एक्सटेंड होते हैं, जितना ये लाइन लेंथ आएगा PT, सेम लेंथ आएगा PT डैश। सो दिस इज डैश। सो PT और PT डैश दोनों सेम आएगा, आप मेजर करेंगे, ये भी 4.5, ये भी 4.5 ना। यही PT डैश या PT अगर हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन से कैसे करेंगे, दैट आई एम टेकिंग, वो आपको हम बता रहे हैं। यस अगर यही हमको लेंथ ऑफ सेगमेंट PT निकालना है कैलकुलेशन करके, तो कैलकुलेशन करके कैसे निकालेंगे, दैट आई एम टेकिंग ना। ये ऑलरेडी आपका सेम फिगर जो आपको बताया था, सेम फिगर है ना। P से लेकर T तक अगर देखेंगे टैंजेंट है, दिस द टैंजेंट ना। ये टैंजेंट को अगर आपने पॉइंट T को अगर आपने सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस R1। ये जो सर्कल है, सर्कल इसका रेडियस आ गया, दिस रेडियस, ये देखिए सर्कल है, दिस सर्कल, इसका जो रेडियस R1 था 4 सेंटीमीटर वो आ गया। यानी हमारे एक ट्राइंगल आ गया, कौन सा, एक हो गया P से लेकर कहां तक, T तक, फिर T से लेकर कहां तक, O तक, T से लेकर O तक जो डॉटेड लाइन से हमने मार्क किया, और O से लेकर P तक, लाइक दिस ना। ये जो ट्राइंगल है P से लेकर T, T से लेकर O तक, ये हमने ड्रॉ किया। देखिए ये देखिए OP, ये OP है, ये OP ड्रॉ किया हमने। OP किसके बराबर है एक्चुअली, ये आउटर सर्कल के रेडियस के बराबर है। ये देखिए O से लेकर P तक ये आउटर सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो ये R2 के बराबर है 6। बाद में P से लेकर T तक हमको कैलकुलेट करना है, P से लेकर T तक कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। P से लेकर T तक और T से लेकर O तक ये R1 है। ये देखिए T से लेकर O तक अगर आप देखेंगे तो ये जो इनर सर्कल इनर सर्कल का रेडियस R1 है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ना। कभी भी इसके पहले बताया था हमने कि कोई भी अगर टैंजेंट है, टैंजेंट और वो सर्कल का रेडियस है, टैंजेंट, उसके बीच में एंगल हमेशा आएगा 90 डिग्री, ठीक है। किसके बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा, जो टैंजेंट आपने ड्रॉ किया बाहर के पॉइंट से, टैंजेंट जो आ रहा है, ये टैंजेंट, ये पॉइंट, और उस टैंजेंट के पॉइंट को आपने सेंटर से जोड़ दिया तो ये रेडियस हो गया, कौन सर्कल का, ये सर्कल का रेडियस हो गया। ये टैंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा एंगल रहेगा 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये ड्रॉ किया, दिस 90 डिग्री। सो अगर आपको लेंथ ऑफ टैंजेंट PT आपको कैलकुलेट करना है तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, लाइक दिस, ठीक है। सो इसकी स्पेलिंग याद रखने बताया था, PYTHA पाइथा, GORA गोरा वाला पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आई एम अज्यूमिंग ये फिगर समझ में आ गया, इसलिए हमने फिगर मिटाया नहीं, ये फिगर से ही आया है। कैसे देखिए, O से P को कनेक्ट किया हमने, O से P कनेक्ट किया।
लेकिन ओपी की वैल्यू कितनी, अगर आप ओपी की वैल्यू देखेंगे, ये बाहर के सर्कल का रेडियस है, आउटर ओ से लेकर पी तक आउटर सर्कल रेडियस जो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। बाद में ओ से लेकर टी तक क्या, अगर ओ से लेकर टी तक देखेंगे, ये इनर सर्कल का रेडियस है, देखिए ओ से लेकर टी तक इनर सर्कल का रेडियस जो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और पी से लेकर टी तक ये पॉइंट टी है, पी से लेकर टी तक एक्चुअली ये हमको कैलकुलेट करना है, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हमेशा जब भी आप टेंजेंट और रेडियस को कनेक्ट करेंगे, टेंजेंट रेडियस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, इसलिए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल पीटीओ राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज 90 डिग्री। तो याद रखिए ये है हमारा टेंजेंट, कहां से कहां तक, पी से लेकर टी तक, ये टेंजेंट, और वो पॉइंट टी को हमने सेंटर से जोड़ दिया, तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस R1, ये इनर सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री, सो यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पाइथागोरस थ्योरम में याद रखिए 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग याद करना बहुत आसान है, वर्ड को ब्रेक कर दिए, HYPO हाइपो, TEN 10 UAC यूज, हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज की स्पेलिंग कैसे, हाइपोटेन्यूज। वैसे पाइथागोरस थ्योरम की स्पेलिंग क्या है, पाइथा, दिस इज पाइथा, गोरा, GR गोरा, और बाद में S, पाइथागोरस। थ्योरम की स्पेलिंग कैसे याद रख सकते हैं, द, THE द, ORE ओर, द ओर M, दैट इज थ्योरम। सो अगर बड़े वर्ड से उसकी स्पेलिंग अगर डिफिकल्ट है तो स्पेलिंग याद रखने का मेथड ये है। हाइपोटेन्यूज की स्पेलिंग कैसे, HYPO हाइपो, TEN 10 UAC यूज। पाइथागोरस की PYTHA पाइथा, GORA गोरा, गोरा वाला पाइथा, सो गोरा एंड देन S, पाइथागोरस। और थ्योरम की स्पेलिंग द, THE द, ORE ओर एंड M। तो ऐसे इंग्लिश के बड़े वर्ड को छोटे वर्ड में ब्रेक करके आप स्पेलिंग याद रख सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है, टेक्निक है स्पेलिंग्स को याद रखने का। शशीद, सो आई एम अज्यूमिंग ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फिगर हमने इसमें से ड्रॉ किया, कैसे ओ से कनेक्ट किया किसको, पी को, देखिए ओ से लेकर पी तक, और ये ओ से लेकर पी तक क्या है, आउटर सर्कल का रेडियस है, ये जो 6 है, ओ से लेकर पी तक आउटर सर्कल रेडियस जो 6 सेंटीमीटर है, लाइक दिस आर थिंग, ओ से लेकर पी तक। फिर पी से लेकर टी तक कनेक्ट किया, और यही हमको कैलकुलेट करना है, ये पी से लेकर टी तक कैलकुलेट करना है, इसी को हमने एक्स ले लिया, क्वेश्चन मार्क के कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर ये टी से हमने ओ से डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, यहाँ भी इसलिए डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। और टी से लेकर ओ तक क्या है, टी से लेकर ओ तक इनर सर्कल का रेडियस है, देखिए ये इनर सर्कल का रेडियस है जिसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, R = 4। और जब भी आप एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टैंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, यानी टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो अच्छे से याद है कि टैंजेंट हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर, इसलिए एंगल 90 डिग्री। अब राइट ट्रायंगल पीटीओ कौन सा ट्रायंगल हो गया, पीटीओ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। सो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एक तरफ अकेले हाइपोटेन्यूज रहेगा और एक तरफ बाकी दोनों साइड्स की स्क्वायर का सम, यानी यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यू विल गेट पीटी स्क्वायर। कहां पे अप्लाई कर रहे हैं आप, ट्रायंगल पीटीओ में, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें ट्रायंगल पीटीओ में, सो यू विल गेट एक साइड ये पीटी स्क्वायर प्लस टीओ स्क्वायर इज इक्वल, सो पीटी स्क्वायर प्लस टीओ स्क्वायर, एक साइड दोनों जो साइड्स है उनके स्क्वायर का सम, और एक साइड अकेले रहेगा हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर। आई एम अज्यूमिंग समझ में आगे सबको। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया ट्रायंगल पीटीओ में, ट्रायंगल पीटीओ यहां पे भी हमने फिगर में बता दी, ये पी से टी, टी से ओ, ओ से पी, पीटीओ। ये रेडियस है 6, ये रेडियस है 4, और ये कैलकुलेट करना है। सो पीटी स्क्वायर, ये देखिए पीटी स्क्वायर प्लस टीओ स्क्वायर, यानी ये इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर। नाउ पीटी स्क्वायर किया गया, आप एक्स लिख सकते हैं, दिस सपोज एक्स स्क्वायर जो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। पीटी क्या लिया हमने, एक्स, तो पीटी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टीओ स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी 16, ये टीओ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ कितना है, 6 स्क्वायर। सो अगर ये लेंथ ऑफ टैंजेंट आपको कैलकुलेशन करके, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कैलकुलेशन करके, तो आप सिंपल स्केल से मेजर करिए। ये मेथड एग्जाम में यूज करना जरूरी नहीं है। अगर आपको सपोज लेंथ ऑफ टैंजेंट कैलकुलेट करने के बोला कि लेंथ ऑफ टैंजेंट कैलकुलेट करिए, तो सिंपली लेंथ ऑफ टैंजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्केल से आप मेजर कर लीजिएगा, स्केल से आप मेजरमेंट कर लिए, आपको लेंथ ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा। लेकिन लेंथ ऑफ टैंजेंट अगर कैलकुलेशन करके निकालना है, आपकी बुक में दिया है इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्केल से मेजर कर लिए और लेंथ ऑफ टैंजेंट लिख दिए। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करके लेंथ ऑफ टैंजेंट निकालना, उसका मेथड ये है कि ये ट्रायंगल पी से टी, टी से ओ, लाइक दिस, पीटीओ, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पाइथा अप्लाई कर दिया। सो पीटी स्क्वायर किया गया एक्स स्क्वायर
प्लस टीओ स्क्वायर किया गया 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज अकेले रहेगा इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। इसके आगे देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मतलब 36। तो ये आ गया 36, ये आ गया 16 और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस प्लस 16 को यहां लेके जाइए, माइनस आ जाएगा 36 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 20। सो 36 प्लस 16 आ जाएगा माइनस 10, 36 माइनस 10 इज इक्वल 20। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 20। सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। एक्स स्क्वायर 20 है, नेचुरली एक्स की वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट 20, लेकिन 20 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको ऐसे बहुत बार कैलकुलेशंस आएंगे जिसमें अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर ऐसे केस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस नंबर अंडर रूट के अंदर जो नंबर 20 है इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन, उसमें से एक नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, जो नंबर की स्क्वायर है, जिनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, लेकिन 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 है, लेकिन 16 और 25 के बीच में ये 20 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसमें से एक नंबर कम से कम परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 20 को 4 5 लिख सकते हैं और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो 20 को हम कैसे लिख रहे हैं 4 इंटू 5। इसका फायदा क्या होगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। सो कभी भी कोई भी नंबर जिसका आप कैलकुलेशन कर रहे हैं अंडर रूट के अंदर आ गया और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और उसमें से दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन किया उसमें से एक नंबर कम से कम परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 4 बाहर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5। लेकिन हमको इसकी वैल्यू मालूम नहीं है अंडर रूट 5 की, तो आपको या तो एग्जाम में दिया रहेगा या 2-3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 अंडर रूट आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली 10th में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 11-12 में बहुत जरूरत पड़ेगी। सो अंडर रूट 2 की वैल्यू है 1.4142, 1.4142 अंडर रूट 2 की वैल्यू है। वैसे अंडर रूट 3 की वैल्यू है 1.732 और वैसे अंडर रूट 5 की वैल्यू है। सो x इज इक्वल टू 2 रूट 5, यहां रूट 5 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 5 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू ये है 2.236 है, रूट 5 की वैल्यू 2.236 है। सो 2 इंटू रूट 5 की वैल्यू 2.236, ये रूट 5 की वैल्यू है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर ली, यू विल गेट x इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12, 2 कैरीज 1, 2 6 12, 2 कैरीज 1, 2 3 6 प्लस 1 कैरी था 7, फिर 2 2 4 and 2 2s are 4, so it is 4.472. Now 4.47 is nearly equal to 4.5, यानी 0.47 को हमने 5 ले लिए सेंटीमीटर, दिस इज आंसर 4.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। देखिए अप्रोक्सीमेशन का, तो याद रखिए रूट 2 की वैल्यू 1.4142, रूट 3 की वैल्यू 1.732, रूट 5 की वैल्यू 2.236 है, रूट 5 की वैल्यू 2.236 है। तो रूट 5 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर दिया 2.236 और कैलकुलेशन में यूज किया 2 इंटू 2.36, तो विल गेट मल्टीप्लिकेशन का 4.47, तो ये डेसिमल पॉइंट से पहले 4 आ गया। फ्रैक्शन पार्ट में 0.472 को नियरली हमने 5 ले लिया, नियरली इक्वल टू 5, सो इट इज 4.5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द कैलकुलेशन।